ओके, गिवन हेडिंग डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहला काम यही है कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस पता करें क्या होता है। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। चलो जी देखें भाई, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं पीरियोडिक मोशन का जिक्र करूंगा, पीरियोडिक मतलब कोई चीज एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, कितना टाइम पीरियड है इसका? 365 डेज का, यानी कि एक चक्कर 365 दिन और अर्थ वापस उसी जगह पर आ जाएगी जहां से शुरू करोगे आप, ऐसा ही है। अच्छा, और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये केशव है, ये इसका घर होम, ये सीधा सीधा अकेडमी आता है, सीधा सीधा नहीं आता, चलो गेड़िया मारकर आता है, ठीक है। इसका फिक्स टाइमिंग है कि इसने अकेडमी पर सुबह 10 बजे आना है और 5 बजे अकेडमी से निकलकर घर चले जाना है। फिर अगले दिन फिर ये 10 बजे अकेडमी आएगा, 5 बजे फिर यहाँ चला जाएगा। मतलब ये भी चीज पीरियोडिकली हो रही है भाई, ठीक है। ये एक पीरियोडिक मोशन है, समझ आ रहा है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी में कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है, देखो, ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशंस कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ हिल रहा है ऐसे। मुझे बताओ कि क्या एक पेंडुलम क्या पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी है? ऑसिलेटरी से कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में कुछ टू एंड फ्रो वर्ड यूज करना चाहिए। ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो, मतलब शायद इसको मीन पोजीशन बोलते हैं इसकी, है ना, मीन पोजीशन। इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। शायद ये टू एंड फ्रो, ये ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। क्वेश्चन ये है, क्या दोनों के दोनों पीरियोडिक है? क्या दोनों के दोनों पीरियोडिक है? फिर इसको ऑसिलेटरी मोशन क्यों बोल रहे हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक डिफरेंस बताओ जरा मुझे कि अर्थ का सन के अराउंड मोशन और पेंडुलम का ये वाले मोशन में एक डिफरेंस क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? मीन पोजीशन पर 2 बार आ रहा है सेम टाइम में। अब मैं एक चीज डिफाइन करने लगा हूं यहां पर, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा पहले, लेकिन उसमें एक लूप होल है। हर बार की तरह जो आप पढ़कर आए उसमें एक गलती है। आपने बोला कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, बट कंडीशनल है ना। ऐसा मान लेते हैं हम कि यार ये पेंडुलम ना हर 2 सेकंड में यहां तक आता है। मतलब यहां से जब मैं रिलीज करूंगा, काउंटर स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। यानी कि इन एवरी 2 सेकंड it will cross its mean position twice. In every 2 seconds it will cross its mean position twice. I will say this is oscillatory motion, but under what condition? एक condition है अभी भी, there should not be any loss of energy due to फ्रिक्शन ऑफ एयर। ये पीरियोडिक तभी हो सकता है ना जब एयर फ्रिक्शन से कोई इसका एनर्जी लॉस हो, तभी तो यहां पर पहुंच पाएगा। अदरवाइज क्या होगा? डैम्प नहीं हो जाएगी ऑसिलेशन, मतलब रुक नहीं जाएगा कुछ स्टेज पर जाकर। तो मैं ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक तभी बोल सकता हूं कि जो 2 सेकंड के बाद हमेशा यहीं पर ही मिले मुझे।
और हमेशा यहीं पे मिलने की कंडीशन क्या है कि एनर्जी का लॉस ना हो। अंडर नो लॉस ऑफ एनर्जी एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी, बिकॉज अगर मैं पीरियोडिक मोशन की बात करूं 365 दिन में अर्थ अपनी मीन पोजीशन को सिर्फ एक ही बार तो क्रॉस कर रही है। देख अर्थ को तूने यहां से ऑब्जर्व किया, घूम कर आई ऐसे, लो जी आधा टाइम हो गया, अब तो यहां पर पहुंची है, पूरा टाइम हो गया यहां पर, 365 दिन में एक बार। कितने लोग हो रहोगे भाई? ठीक है, तो हर 365 दिन में अर्थ अपनी उस फिक्स पोजीशन को एक ही बार क्रॉस कर पाएगी। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखो जरा। पीरियोडिक मोशन क्या है? द मोशन इन विच या द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे बढ़िया डेफिनेशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ after fixed interval of time, that motion is basically periodic motion. That motion is basically periodic motion. Motion which repeat itself after fixed interval of time, the motion is basically periodic motion. चलो पीरियोडिक मोशन का ना एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते कि कैसा बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन लिखो जरा, कंडीशन, इसको क्वेश्चन समझो या कंडीशन समझो। एन इंसेक्ट इज क्लाइंबिंग ऑन वॉल, एन इंसेक्ट इज क्लाइंबिंग ऑन वॉल and reaches to 5 meter height, and reaches to 5 meter height. An insect is climbing on wall and reaches to 5 meter height in every 2 seconds. And slips again to ground in next 2 seconds. Again slips again to ground in 2 seconds. He repeat this process 4 times. He repeat this process. ही क्यों लिख रहा हूं यार, हो सकता है वो फीमेल हो। It repeat this process. It repeat this process 4 times. चल ठीक है। It repeat this process 4 times. Plot graph of its motion. चलो जी ग्राफ बनाना, शायद कुछ जिगजैग ग्राफ बनना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ना पीरियोडिक मोशन कर रहा है, पता नहीं, देखो ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे पीरियोडिक है कि नहीं है। आपका पेन भी ग्राफ बनाते वक्त पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा, देखना। शायद यहां पर एक्स वर्सेस टी ग्राफ भी बना सकते हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस। यहां पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्टेंस वर्सेस सीधा जाएगा। सोच यहां पर कौन सा ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। देखो ये भी, क्या डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है? अरे क्या डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है? तो यहां पर मुझे क्या बनाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां पर मुझे क्या यार, कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव स्लोप में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। समझे? नहीं समझा? बढ़िया। तो शायद इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इंसेक्ट का। देख 5 मीटर पर आने और हर 2 सेकंड में 5 मीटर पर होगा, या 4 सेकंड में 5 मीटर पर होगा। 2 सेकंड। देख पहले 2 सेकंड लगेंगे 5 मीटर पे पहुंच जाएगा, तो दिस इज 2। अगले 2 सेकंड लगेंगे तो ग्राउंड पे दोबारा गिर जाएगा, तो दिस इज 4। अगले 2 सेकंड लगेंगे तो दोबारा से 5 पर पहुंच जाएगा, अगेन दिस इज 6। अगले 2 सेकंड लगेंगे तो 8। ये प्रोसेस कितनी बार करी उसने? तो ऐसे बनाते रहो, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार ऊपर पहुंचा, 4 बार गिरा। दिस विल बी द ग्राफ।
यहां पर दो लर्निंग्स थी। पहली लर्निंग कि पीरियोडिक मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पीरियोडिक मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दूसरी लर्निंग कि यहां पर मैं कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं लेता, यहां पर मैं क्या लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लूंगा। ओके, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। दिस विल बी ग्राफ ऑफ दैट इंसेक्ट विच इज नेवर गिविंग अप। ओके, नाउ गिव अ हेडिंग ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? गिव अ हेडिंग ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? oscillatory motion. Okay, now write down what is oscillatory motion. That type of motion in which body crosses its mean position twice. That type of motion in which body crosses its mean position twice. इसके ब्रैकेट में लिख दो टू एंड फ्रो मोशन। The motion in which body crosses its mean position twice. In fixed interval of time. हाँ, अभी लिखवा रहा हूं ये। In fixed interval of time. In fixed interval of time. Without losing energy. Without losing energy. विदाउट लूजिंग एनर्जी। ओके 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 भाई, बढ़िया। चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसका एग्जांपल भी लिख लो साथ साथ। एग्जांपल क्या हो सकता है? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम। बिना वैक्यूम के? बिना वैक्यूम के मतलब तू एक रूम में से हवा निकाल दे सारी बार तो एयर रेजिस्टेंस गायब हो गया। हाँ, तो उसको बोलेंगे हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऐसा ऑसिलेशन जो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो आगे आएगा तुम्हारे पास इस चैप्टर के। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, फिर तो एक बहुत स्ट्रेंज बात समझ आ रही है मुझे एक बात बताना, जो घड़ियां लगी होती है एंटीक पीसेस बिल्कुल जो होती है, वो बड़े बड़े जो उसमें वो पेंडुलम लगे होते हैं, फिर वो चलते कैसे रहते हैं भाई? उसमें क्योंकि सेल लगे हुए जो उसको घुमा रहे हैं, रुक जाएगा। समझ रहे हो? तो माइंड में ये ना सोचना यार मेरे घर में तो घड़ी लगी हुई है, उसमें तो पेंडुलम चलता ही रहता है। अरे उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको घुमा रही है। लेकिन उसके अंदर एयर तो ऐसे भी नहीं होती। किसके अंदर? पेंडुलम जिसमें। अगर उसके अंदर आज एक काम करना, ऐसी घड़ी देखी आपने, एक कीड़ी पकड़ना, कीड़ी को वहां पर रख देना, देखना वो मरती है कि बचती है। सांस तो चाहिए कीड़ी को भी। अरे ऑब्वियसली एयर होगी, क्या उसके अंदर एयर घुस नहीं सकती? इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई गाड़ी में अगर शीशे बंद करेगा तो अंदर में वैक्यूम में गाड़ी चला रहा हूं। अरे कहीं ना कहीं से तो घुस जाएगी यार। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, अब लिखो इंपॉर्टेंट बात एक, कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की क्या कंडीशन हो सकती है? सोच, ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। शायद 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 देख, अगर ये पेंडुलम का बोब यहां तक पहुंच जाए, अगर ये पेंडुलम का बोब यहां तक पहुंच जाए तो ऑसिलेशन के लिए कुछ ऐसा फोर्स चाहिए जो उसको वापस खींच के लेके आ रहा हो हमेशा। अगर बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं होगा तो ये ऐसे चला जाना चाहिए। अरे कोई अगर तेरे को चाहिए कि ऐसे घूमता रही है तो तेरे को चाहिए ना कि जब ये बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाए कोई चीज खींच के वापस ले आए। इस पेंडुलम में वो चीज क्या हो सकती है बता? टेंशन हो रहा है एमजी? देखिए मुझे लगता है कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा? टी। अगर ये ऊपर की तरफ टी है तो ये नीचे की तरफ क्या होगा? एमजी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा?
थीटा, ये mg है तो ये क्या होगा, mg cos थीटा, तो ये क्या होगा, mg sin थीटा। कि ये बात तेरे को मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ाई है। तो शायद यहां पर mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इट बैक। एम टेंशन तो यार उसको प्रोड्यूस कर, टेंशन कहां पर फोर्स लगा रही है, अंदर नीचे की तरफ। mg ले ले, वो तो टी, वो तो एक ही बात है, एक ही बात है। तू या तो टी का कंपोनेंट बना ले, mg का बना ले, बात तो एक ही, एक को तो रिजोल्व करेगा ना एक टाइम पे, दोनों को तो रिजोल्व कर नहीं सकता मैं। तो मैं ये बोल दूं कि यहां पर mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इट बैक। कंडीशन में सबसे पहली चीज लिखो जरा, रिस्टोरिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी बैक। रिस्टोरिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी बैक। Restoring force is required to bring a body back to its mean position. Again, restoring force is required to bring a body back to its mean position again. चलो 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, पेंडुलम ने कई बार भी मूव नहीं करा, डिस्प्लेसमेंट 0, अप्लाइड फोर्स 0, रिस्टोरिंग फोर्स 0। चल भाई, मैंने इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये गया तो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा हूं ऐसे गया, इस डायरेक्शन में गया। तेरे को लगता है कि जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये यहां से डिस्प्लेसमेंट दी यहां पर, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पीछे। तूने डिस्प्लेसमेंट दी इधर, रिस्टोरिंग फोर्स कहां खींच के लाना चाह रहे हैं, यहां पर, ठीक है। जब ये यहां से यहां पर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ऊपर, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स नीचे। क्या हर बार रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -x है? हर बार रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -x है। रिस्टोरिंग फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया, स्प्रिंग्स के लिए जैसे डिफाइन किया गया वैसे मैं यहां पर बता रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या, डायरेक्टली मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर x एक्सिस में है तो रिस्टोरिंग फोर्स -x एक्सिस में होगा। वापस लाने के लिए उसको मैं बोलूंगा कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटरी मोशन में ऐसे डिफाइन होगा, -k। अब ये यहां पर k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये k का मतलब है कोई भी कांस्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। वो अलग अलग चीज के लिए अलग, इस k को मैं बोलूंगा यहां पर ये एक स्प्रिंग फैक्टर है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है ये f/x वाला जो तुम स्प्रिंग में पढ़ते हो कि स्प्रिंग डेलिकेट है या हार्ड है। ये स्प्रिंग फैक्टर है, मतलब ऐसी चीज जो रिस्टोरिंग फोर्स को अफेक्ट कर सकती है। यहां पर स्प्रिंग थोड़ी है कोई, मैं इसको बोल देता हूं यहां पर ये स्प्रिंग फैक्टर है। जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि कितना फोर्स लगाऊंगा तो कितना स्प्रिंग एलोंगेट होगा, वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट ही है, लेकिन इसको बोल रहा हूं कि ऐसा फैक्टर जो मेरे रिस्टोरिंग फोर्स को स्लाइटली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया इसको, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे पेंडुलम का मोशन, फ्लोटिंग बॉडीज, वो उसमें डिफाइन करूंगा कि के का मतलब क्या है, एक्स एज इट इज। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात तब सेंस बनाएगी अगर मैं बोलूं कि किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होगा kx⁻n और n गोज फ्रॉम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मैंने यहां पर 1, 3, 5, 7 क्यों लिखा है भाई, 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखा है? अगर यहां पर मैं इसको 2 कर दूं, अगर यहां पर मैं इसको 2 कर दूं, सॉरी ये ऐसे है, ये ऐसे है, k-x⁻n। हाँ, नाउ दिस इज मेकिंग, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स x के अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये पीरियोडिक, ये अपना ऑसिलेटरी हो नहीं सकता। देख सोच, ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। कंडीशन क्या है कि मुझे एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करे। अगर वो मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा तो यहां पर लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो मैंने बोल रहा हूं कि यार सेंस तो बन रही है। देख Fr इज इक्वल टू -kx होता है, ये कब लेते हैं -kx, जब x की पावर 1 है सिर्फ। लेकिन अगर तू उसको डिफाइन करना चाहता तो वैसे लिख देना
के माइनस एक्स रेज टू पावर एन, एन को अगर तू 1 पुट करेगा तब भी माइनस के एक्स आएगा। अगर तू यहां पर 2 पुट करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर एक्चुअल में ना मुझे ऐसे लिखना चाहिए, अगर ऐसे तो फिर एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वो बात तो गलत हो जाएगी है। अरे तो एक्स स्क्वायर भी तो बन जाएगा ना, 3 पे क्यूब बन जाएगा। 3 पे क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको लॉजिकली तो शायद ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे के एक्स तो होगा लेकिन -1 की पावर, ये शायद सबसे सटीक तरीका है। पावर 1 तो माइनस के एक्स, पावर 2 तो प्लस के एक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जहां डिस्प्लेसमेंट वहीं पर रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे तो ये सर्कुलर मोशन में चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट यहां दे, रिस्टोरिंग फोर्स और पुश करेगा तो क्या ऊपर चली जाएगी, और है ना। वापस लाने के लिए क्या चाहिए, एक्स सामने तो एफ पीछे, हमेशा यहां पर माइनस ही रहे, उसके लिए एन को क्या होना पड़ेगा, ऑड। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा ठीक है, इसको अब और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ कैसा हो सकता है। ओके हाँ, अभी रुक जाओ, कर लियो, अभी तो समझा रहा हूं। कंडीशन ये भी एक और भी है, वो मैं आगे भी बताऊंगा। अभी समझो, अभी फील लो जरा थोड़ा सा कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या चीजें जरूरी है, रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी है, ग्राफ कैसा बनेगा। -1 के ऊपर n क्यों लगाना? क्योंकि अगर मैं x के ऊपर लगा दूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, x4 बन जाएगा, x5 बन जाएगा। x5 का क्या करूंगा, मुझे तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है ना। रिस्टोरिंग फोर्स kx होता है हमेशा, kx स्क्वायर नहीं होता। अगर इसके ऊपर 5 रखेंगे तो -1। हाँ, अब सुनो सुनो, लिसन, हम डिफाइन करने की कोशिश करते, चलो जी माइनस के एक्स है, ये ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स को मैंने 0 पुट करा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। 1 पुट करूंगा तो -1 आएगी, माइनस के मतलब। 2 पुट करूंगा तो -2 के, ठीक है। 3 पुट करूंगा तो -3 के। x को 4 पुट करूंगा तो -4 के। x को 5 पुट करूंगा तो -5 के। ओके ठीक है, एक तो समझ आ रहा है कि मुझे कि अगर x पॉजिटिव होगा तो FR नेगेटिव होगा। एक काम करते हैं, इसको ग्राफ में बनाकर देखिए, थोड़ा आइडिया हो जाएगा अपने को, है ना, कुछ ऐसे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लिख लेता हूं y एक्सिस में, दिस विल बी -x एंड दिस विल बी +x। सही लिखा है, चलो बढ़िया। चलो, जब तक मैं x को पॉजिटिव रख रहा हूं, x को मैंने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तेरे को लगता है कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। 1 पर x की वैल्यू 1, FR की वैल्यू माइनस के, मतलब समझ जाए यार इस ग्राफ को, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन बनाते हैं। अब ना तू x को नेगेटिव साइड लेकर जा, x की वैल्यू -1 तो ये प्लस के, x की वैल्यू -2 तो ये +2 के, x को नेगेटिव करते ये पॉजिटिव आ रहा है, तो शायद ये बाकी बचा हुआ ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ये ग्राफ पहले भी शायद हमने कभी बनाया था, मुझे ध्यान नहीं, शायद लग रहा है कि मैंने पहले पढ़ाया कभी, शायद वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ाया हो। तो दिस विल बी ग्राफ फॉर रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑसिलेटरी मोशन, और यू कैन से ऐसी जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स हो। इस कहानी को लिख लो जरा, जैसे भी समझ आ रहा है, अपनी लैंग्वेज में बनाओ इसको जरा। यहां पर मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहां। सेकंड कंडीशन के साथ हाँ, बनाओ कंडीशन, कुछ भी नहीं लिखा, बस x 0, F अप्लाइड फोर्स 0, रिस्टोरिंग फोर्स 0। चलो ओके, डायरेक्शन, हाँ। अभी तक तुमको ऐसा लगा कि मैंने तुमको काइनेमेटिक्स पढ़ाया ग्राफ बनाकर, फिर तुमको अब लग रहा है कि शायद मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा हूं, अभी इन फ्यूचर लगेगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा रहा हूं।
और फिर तुमको लगेगा कि मैं शायद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर सभी चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये चैप्टर सभी चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सारी जो नदियां इस सागर में आके मिलती है, सबसे आखिरी चैप्टर ये है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि तेरे को एसएचएम अगर 6 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ाया जा रहा है तो गलत पढ़ाया जा रहा है। इसको पढ़ाने का सही वक्त अब है। डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग force is always direction of restoring force is always opposite to displacement। हाँ, और नहीं, ये तो पहली कंडीशन ही लिख रहा हूं, बस बता रहा हूं कि हाँ, पहली कंडीशन ये थी कि रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत है। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। ये बात तो मैंने प्रूफ करी है। बनाओ जरा। यस, कंडीशन भी तो बताया, कंडीशन थोड़ी है ये, कंडीशन में की पॉइंट है। ओके, सिर्फ एक बात से सम अप करूंगा कि व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो ऑसिलेटरी मोशन था, पीरियोडिक भी समझ आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या लिखो? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एसएचएम। इट इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इट इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यूट्यूब रिकॉर्डिंग से, इट इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विच कैन बी डिफाइंड बाय साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ओनली, विच कैन बी डिफाइंड बाय साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ओनली। Key point, key point. For SHM, we will consider, for SHM we will consider FR is equal to minus KX रेज टू पावर 1 ओनली। FR माइनस KX रेज टू पावर 1 ओनली। मतलब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात करूंगा कि बार बार ऑसिलेशन नहीं हो रही, एक ही ऑसिलेशन, n इज इक्वल टू 1। मतलब मैं इसको स्टडी करूंगा सिर्फ इस चीज के लिए कि एक बार यहां गया और एक बार यहां पर गया, क्योंकि अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 3 4 5 ऐसे लूंगा तो मे बी देयर इज स्लाइटली लॉस ऑफ एनर्जी। इसलिए हम यहां पर इसको सिक्योर करके चलेंगे कि यार हम सिर्फ एक ही मोशन की बात करेंगे। तो फिर यहां पर मुझे, यहां पर आप n लगा दो, लिख दो वैक्यूम, लेकिन मैं हर जगह वैक्यूम, मैं स्प्रिंग्स भी लूंगा, इसमें बहुत चीजें लूंगा ना, तो मैं इसलिए बोलूंगा कि एक ही तरह, बस x की पावर 1 के लिए इसको स्टडी करेंगे हम। हाँ, एक ही ऑसिलेशन के लिए स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। अब ना एक चीज समझते हैं जरा इसको। मैंने ना यहां पर, तुमने इस बात से ज्यादा उस बात पे फोकस करना चाहिए। मैंने वहां पर लिखा कि साइन और कोसाइन ओनली। मैंने ऐसा क्यों बोला कि एसएचएम में सिर्फ मैं साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की बात करूंगा? इसके लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स में आना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि मैं शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं। देखना जरा, चल सोच सोच सोच, एक बार एक बात को समझने की कोशिश कर। एक पेंडुलम, ये हाइट गेन करता है 1 मीटर की। यहां पर क्या हो जाता है, चल हाइट ही समझ ले इसको। यहां पर क्या हो जाता है, x0, लीनियरली समझने की कोशिश कर। चलो, ये दूरी गेन करता है यहां पर 1 मीटर की ऐसे। इसको हॉरिजॉन्टली समझने की कोशिश करेंगे, वर्टिकली में गड़बड़ हो जाएगी। और सेम वे में
ये यहां पर आएगा सेम हाइट पर, सेम हाइट का मतलब सेम दूरी पर। मैं बोलूंगा कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1, यहां पर क्या हो जाएगा +1। चल ठीक है, एक बार ना साइन का फंक्शन समझते हैं। साइन फंक्शन में क्या था, साइन थीटा, ओके, थीटा 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है 0, 90 डिग्री पर क्या है 180 डिग्री पर क्या है 0, 360 डिग्री पर क्या है 270 डिग्री पर, सॉरी -1, 360 डिग्री पर क्या है 0। समझने की कोशिश कर बिहेवियर को। क्या इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है 0 1 0 -1 0। सोच सोच सोच, ध्यान से सोच। सबसे पहले 0 पे है, 0 पर है, 1 दोबारा से 0 0 1 0 -1 और फिर दोबारा से। क्या एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया 2π/t, एक टाइम पीरियड कंप्लीट, ठीक है, ओके बढ़िया। अगर मैं इस पेंडुलम को ये समझूं कि मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। cos थीटा 0 डिग्री पर 1, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर -1, 270 270 डिग्री पर 0, 360 डिग्री पर 1। क्या मैं जब साइन को पढ़ रहा था तो मैंने वापस 0 पे खत्म करके 0 पे शुरू किया था, 0 से शुरू किया था ना, 0 से शुरू 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0। शायद साइन और कोसाइन अपने आप को रिपीट करते हैं एक फिक्स इंटरवल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। या तो ये 1 होंगे या ये -1 हो सकते हैं, और सारी वैल्यू इसके बीच में ही रह सकती है, ना तो 1 से ज्यादा होंगे ना -1 से कम होंगे, ऐसा ही है। यहां पर से जब रिलीज करूंगा तो पहले से ही कितना है 1, फिर और फिर खत्म कहां पर। क्या लग रहा है कि कुछ साइन और कोसाइन फंक्शन में बात बन सकती थी? यहां पर यहां tan थीटा नहीं आ सकता था, secant थीटा भी नहीं आ सकता था, cos थीटा भी नहीं आ, मतलब और कोई नहीं आ, सिर्फ साइन और कोसाइन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि SHM क्या है, SHM बेसिकली वो ऑसिलेटरी मोशन है जिसको मैं इजीली डिफाइन कर सकूं किसी भी साइन फंक्शन से और कोसाइन फंक्शन से। अभी तो बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी कि हाँ यार साइन और कोसाइन कैसे यहां पर अप्लाई हो रहे हैं, इसको कल थ्योरेटिकली समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसको हम कल थ्योरेटिकली डिटेल में, आपका पेपर का टाइम हो गया ना अभी। आज के लेक्चर में क्या था, वो जस्ट डिफाइंड कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन और कंडीशन। बस कल इसको डिटेल में लेकर जाएंगे, मैथमेटिक्स में लेकर जाएंगे इसको कल।